हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग नीट पीजी 2024 के रिगार्डिंग एमडीएमएस कोर्सेज जो कि एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में है उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग चल रही है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज केईए की भी काउंसलिंग चल रही है। इनफैक्ट केईए के मॉक अलॉटमेंट के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। वेल, टू सिंप्लीफाई योर काउंसलिंग प्रोसेस एंड टू गिव यू इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल द पर्टिकुलर कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, इस सीरीज में हम लोग आज की वीडियो में एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में एमडीएमएस कोर्सेज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। फ्रेंड्स, एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1979। काफी पुराना कॉलेज है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1979 एंड इट इज लोकेटेड इन बैंगलोर। ये प्रॉपर बैंगलोर सिटी में मतिकेरे एरिया में लोकेटेड है। अगर सबसे पहले हम लोग इसके हॉस्पिटल का ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स, और पेशेंट फ्लो का। After all, MDMS is all about patient flow. Well, MS Ramaiya Medical College needs no introduction, but we'll discuss in brief about the hospital. देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हॉस्पिटल का जो टीचिंग बेड है वो अराउंड 1900 टीचिंग बेडेड हॉस्पिटल है फ्रेंड्स ये। और अगर इसके पर डे पेशेंट फ्लो और पर डे ओपीडी में पेशेंट फ्लो की बात करें तो 2000 से लेके 2100 का एवरेज फिगर रहता है। यस, यू आर हियरिंग इट राइट फ्रेंड्स, 2000 पर डे से लेके 2100 पर डे इसका ओपीडी में पेशेंट फ्लो रहता है। देखिए, रमैया मेडिकल कॉलेज जो है, जो रमैया हॉस्पिटल है वो बैंगलोर में इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैनी प्राइवेट हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, बट अमंग देम ऑल्सो एमएस रमैया का जो हॉस्पिटल इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स इन बैंगलोर। देखिए, वहां के जो फैकल्टी है, वहां के जो डॉक्टर्स हैं, देखिए बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और बहुत ही अच्छा इसका पेशेंट फ्लो है। इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में जैसे ही कॉलेज में आप एंटर कीजिएगा, लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आपको इसका हॉस्पिटल दिखेगा। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू आउटराइटली, क्लिनिकल एक्सपोजर अगर आप क्लिनिकल एक्सपोजर चाहते हैं तो दिस इज द कॉलेज विच यू शुड बी लुकिंग फॉर। देखिए, बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है। 2000 से लेके 2100 पर डे ओपीडी का मैं एवरेज फिगर बता रहा हूं, द एक्चुअल नंबर इज मच हायर देन दिस। बहुत ही अच्छा इसका ओपीडी में पेशेंट फ्लो है एंड द क्वालिटी ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर व्हाट यू विल बी गेटिंग इन एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज इज अनकंपेरेबल, इज एक्सेप्शनल। बहुत ही अच्छा इसका पेशेंट फ्लो है। ये डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहना चाहिए इफ योर बजट परमिट्स। देखिए, इफ योर बजट परमिट्स मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज जो है वो एक स्टेट डीम्ड है, प्राइवेट स्टेट डीम्ड है। डोंट कंफ्यूज इट विद डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये एक स्टेट डीम्ड है। बिकॉज इट इज स्टेट डीम्ड, इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो केईए है, दैट इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो इफ यू वांट टू टेक एमडीएमएस एडमिशंस इन एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज, देन यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट पीजी 2024 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर नीट पीजी 2024 कर्नाटका काउंसलिंग। देखिए, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसीलिए मैंने कहा था कि इफ योर बजट परमिट्स, देखिए इसकी फीस हायर साइड्स पे रहती है। इवन की जो मेरिट कोटा की सीट है उसकी भी फीस हायर साइड पे रहती है। इस फीस का डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे, फीस का डिस्कशन भी करेंगे और उसमें क्या किस ब्रांच में कितनी सीट्स आई हैं, कंप्लीट सीट मैट्रिक्स का भी डिस्कशन करेंगे और वी विल टेल यू कि हाउ टू अप्रोच द काउंसलिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एमएस रमैया। वेल फ्रेंड्स, देखिए बिकॉज इट इज अ प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी और इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज केईए है, तो इसमें नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 3 टाइप्स की सीट्स अवेलेबल रहती है। जो पहली टाइप की सीट रहती है दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट कोटा। प्राइवेट कोटा की फीस देखिए एज कंपेयर टू एनआरआई कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा थोड़ी कम रहेगी, लेकिन एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस विच आर एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटीज इसकी फीस एक्सेप्शनली हाई है। देखिए, इस साल फीस का इंक्रीमेंट भी हुआ है, 1 लाख रुपए फीस का इंक्रीमेंट भी हुआ। तो वेल विल डिस्कस ब्रांच वाइज फीस स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो प्राइवेट कोटा की फीस थोड़ी हायर साइड पे रहती है। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो रहती है एनआरआई कोटा एंड तीसरी टाइप की रहती है मैनेजमेंट कोटा। देखिए, एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की फीस बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली हायर साइड पे रहती है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है फ्रेंड्स की जो 20% ऑफ द टोटल इंटेक होता है उसमें से 20% जो है, जो टोटल इंटेक का 20% जो है वो एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी में रहती है। उस 20% में भी 15% की सीटें जो है वो एनआरआई कैटेगरी में रहती है एंड अनदर 5% इज अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट कोटा।
इसका हम लोग एक बार पहले फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए वी विल बी कवरिंग ओनली टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस, नॉट ऑल द ब्रांचेस, क्योंकि उसमें वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। डरमा की फीस अगर देखिए आप प्राइवेट कोटा की बात करें, देखिए प्राइवेट कोटा क्या है, वो ओपन कोटा को प्राइवेट कोटा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि इसमें इंडिया में अगर आपने कहीं से भी एमबीबीएस किया है तो नॉन कर्नाटका डोमिसाइल होल्डर भी इस कैटेगरी ऑफ सीट में अप्लाई कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी की फीस स्ट्रक्चर जो है इसकी है 65 लाख रुपीस पर एनम फॉर प्राइवेट कैटेगरी, जिसको ओपन सीट कहते हैं, और एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी में 1 करोड़ 25 लाख इसका डर्मेटोलॉजी का फीस है। देखिए डर्मा के साथ दिक्कत क्या है फ्रेंड्स, कि डर्मा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कर्नाटका में बहुत कम है। हमने अपने हमारे लास्ट वीडियो में डर्मा की कितनी सीट है कर्नाटका में उसको कवर किया था। अराउंड केवल एनआरआई और मैनेजमेंट मिला दीजिए तो केवल 59 सीट्स आपको डर्मेटोलॉजी में ऑल ओवर कर्नाटका मिलेगी। तो 65 लाख आपको डर्मा की फीस है। वही हम लोग पीडियाट्रिक्स की बात करें तो पीडियाट्रिक्स प्राइवेट कोटा में 50 लाख है और एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में 80 लाख रुपीस का फीस स्ट्रक्चर है। वही जनरल मेडिसिन जो है 50 लाख रुपीस इन मैनेजमेंट प्राइवेट कैटेगरी और 94 लाख और इसमें 95 लाख 40,000 जो है वो एनआरआई और मैनेजमेंट की फीस है। तो मेडिसिन की भी फीस जनरली ऑन द हायर साइड है। रेडियो एमडीआरडी 55 लाख रुपीस है आपको ओपन कैटेगरी की सीट की फीस और 1 करोड़ 10 लाख जो है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपीस इज द फीस फॉर एनआरआई कैटेगरी एज वेल एज मैनेजमेंट कैटेगरी। देखिए 1 करोड़ 10 लाख रुपीस द लेवल ऑफ द कॉलेज व्हाट रमैया इज, यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ फीस स्ट्रक्चर। और अगर वही हम लोग ऑप्थल की बात करें तो ऑप्थल में 40 लाख रुपीस पर एनम फीस है आपको प्राइवेट कोटा की, दैट इज ओपन कैटेगरी, और 65 लाख रुपीस जो फीस है वो है आपको एनआरआई और मैनेजमेंट कैटेगरी की। रेस्पिरेटरी मेडिसिन 40 lakhs फॉर प्राइवेट कैटेगरी ओपन सीट एंड 65 lakhs अगेन फॉर एनआरआई एज वेल एज द मैनेजमेंट कैटेगरी। वही ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो फ्रेंड्स 45 लाख रुपीस पर एनम है आपको प्राइवेट कोटा की सीट्स में, दैट इज द ओपन कैटेगरी, और 75 लाख रुपीस फीस है आपको एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कोटा में। सर्जरी जो है 45 लाख रुपीस प्राइवेट कोटा में ओपन में और 75 ईच फॉर मैनेजमेंट कोटा एज वेल एज द एनआरआई कोटा। गायनेकोलॉजी इज also 50 lakh rupees per annum for private quota and 75 lakh rupees per annum for NRI and management quota। देखिए फ्रेंड्स एक चीज को समझना होगा, एमएस रमैया जिस लेवल का कॉलेज है, मैंने इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इफ योर बजट परमिट्स, देखिए इफ योर बजट परमिट जैसे 45 लाख 50 लाख, देखिए जैसे कि 50 लाख रुपीस गायनी की फीस है, जनरल सर्जरी की फीस भी 45 लाख है। देखिए अगर आप इसको कुछ अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करें जिसमें भी फीस इसी रेंज में रहती है, तो लेकिन रमैया वुड बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर यू। अगर 50 लाख में आपको जनरल सर्जरी गायनेकोलॉजी मिल रहा है तो अराउंड 1.5 रमैया जैसे कॉलेज में आपको गायनेकोलॉजी मिल रहा है, तो लेट मी टेल यू इट इज नॉट एक्सपेंसिव। वो इफ यू कंपेयर इट विद जो 13,70,000 जो KA की फीस आई है राजीव गांधी की, उससे तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, बट बिकॉज इट इज प्राइवेट डीम्ड तो 50 into 3 भी गायनी के लिए 1.5, आई डोंट थिंक सो इट इज दैट एक्सपेंसिव, टेकिंग इन द फैक्ट कीपिंग द फैक्ट इन द माइंड कि इट इज एमएस रमैया। ये रमैया है एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी एंड द अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर विच यू विल बी गेनिंग इज रियली एक्सीलेंट इन दिस कॉलेज। देखिए 50 लाख रुपया पीडिया भी है और आपको पीडिया भी अराउंड 25 लाख रुपीस है। वही रेडियो की फीस 55 है, तो 55 में रेडियो मतलब कि 1.65 के पैकेज में आपको रमैया जैसे कॉलेज में अगर रेडियो मिल जा रहा है तो देखिए इट इज अ गोल्डन डील, इट इज अ गोल्डन डील। ये अगर आपका बजट परमिट करता है तो डेफिनेटली आपको एमएस रमैया कंसिडर करना चाहिए। देखिए इतनी हायर फीस स्ट्रक्चर में एक एडवांटेज भी आपको ये होगा कि कट ऑफ भी थोड़ा लोअर साइड पे रहेगा। अब वही हम लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं सीट इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस एकेडमिक ईयर का क्या आया है। रेडियो में प्राइवेट कैटेगरी में 4 सीट अवेलेबल है, एनआरआई में 4 है और मैनेजमेंट कोटा में 2 है, तो मतलब टोटल 10 सीट रेडियो का इन लोग का इंटेक है। हम लोग गवर्नमेंट कोटा को इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट कोटा में जो है वो केवल कर्नाटका के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 सीट आपको एनआरआई में है, 2 सीट मैनेजमेंट में है और 4 सीट जो है आपको प्राइवेट कैटेगरी में है। देखिए मैनेजमेंट और एनआरआई कैटेगरी में डेफिनेटली एनआरआई कैटेगरी में ही सीट्स
ज्यादा रहेंगी, क्योंकि एनआरआई कैटेगरी का जो इंटेक है वो 15% का होता है, मैनेजमेंट कोटा का केवल 5% का इंटेक होता है। डरमा प्राइवेट कैटेगरी में 2 सीट है ओपन, दैट इज ओपन सीट, और एनआरआई में 2 है, मैनेजमेंट में 1 है। जनरल मेडिसिन 7 आर इन ओपन कैटेगरी, 4 आर इन एनआरआई कैटेगरी एंड 2 सीट्स आर अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट कोटा। पीडियाट्रिक्स में 8 सीट्स है आपको प्राइवेट, दैट इज ओपन सीट्स, 2 सीट है आपको एनआरआई में और 1 मैनेजमेंट में। गायनिकोलॉजी की बात करें तो फ्रेंड्स 5 सीट आपको गायनी की प्राइवेट में है, 2 सीट एनआरआई में है और 1 सीट जो है आपको मैनेजमेंट कोटा के अंडर में है। जनरल सर्जरी 5 सीट प्राइवेट में, 2 सीट एनआरआई में और 1 सीट मैनेजमेंट में। सेम इज द केस विद ऑर्थो, ऑर्थो में 5 सीट प्राइवेट में है, एनआरआई में 1 है और मैनेजमेंट कोटा में 1 है। तो देखिए अगर आप देखें तो एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको प्राइवेट ओपन सीट्स में भी ज्यादा है इफ योर बजट परमिट्स। देखिए ओपन सीट्स में भी काफी अच्छा खासा इंटेक है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज का। देखिए फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा प्राइवेट की तो हमने बात कर ली कि इफ योर बजट परमिट्स इट इज द बेस्ट ऑप्शन व्हाट यू विल बी गेटिंग। सेकंड थिंग इज कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्रोच करना चाहते हैं तो देखिए जो अभी मॉक अलॉटमेंट आया है उसी में आप अपने ऑप्शंस को रीअरेंज करके यू कैन गो फॉर रमैया। द फर्स्ट राउंड इज द बेस्ट राउंड टू गेट अलॉटमेंट अंडर मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि मैनेजमेंट में केवल 5% की सीट होती है। एनआरआई कैटेगरी में आप हैं तो और भी थोड़ा हायर रैंक्स पे है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यू विल गेट द सीट अलॉटमेंट इन एनआरआई कैटेगरी इन द हायर रैंक स्ट्रक्चर आल्सो, रैंक ब्रैकेट आल्सो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो एमडीएमएस इन कर्नाटका के सीरीज में एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 एडमिशंस एंड नीट पीजी 2024 काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।